मनसा कर सिमरंत तुझे नर, दुख त्रिदर मिट्यो जो खिननं। बाचा कर सिमरंत तुझे, तिन काम क्रोध मिट्यो जो खिननं। कर्म कार तोय दर्श परस, पारस सर बल भट जस गायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में, तै हर परम पद पायो। तू सुल्तान कहाँ हूँ मियाँ, तेरी कवन वढ़ाई। जो तू देहे सो कहाँ स्वामी, मैं मूर्ख कहन न जाई। तुझ आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाऊ ना जाने मेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाऊ ना जाने मेरा। जुगो जुग अटल सतगुरु चवर छत्र तख दे मालिक, ज़ाहरा जहूर अते हाजरा हजूर। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी विच सभाईमान धन श्री गुरु रामदास जी महाराज के पावन प्रकाश पुरब की खुशी विच साजरे दीवान च हाजरियां भर के गुरबाणी कीर्तन के राही परम पिता वाहिगुरु जी के प्यार में जुड़ बैठी गुरु सवारी साध संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साडे वड्डे भाग ने कि सानू महान सतगुरु जी के प्यार में जुड़न का यह मौका मिले है। भट्टां ने सतगुरु जी की कीर्ति करदियां तकरीबन 60 सोई उच्चारण किए ने। भट्ट को आम मनुख नहीं सन, बड़े विद्वान भी सन, अध्यात्मक पक्ष तो बड़ी उच्ची अवस्था रखने वाले सन। एक थां ते भट्ट गुरु की कीर्ति करदियां कहंदे, दुनिया के लोगों, जिस सतगुरु नूं चेते करदियां परसदियां मनुख की अज्ञानता ही मिट जाती है। जिस सतगुरु नूं चेते करदियां मनुख नूं रिधियां सिद्धियां मिलदियां ने। जिस सतगुरु जी नूं परसदियां मनुख दे अंदरों तपस मिट जाती है। जिस सतगुरु जी नूं मिलदियां मनुख की जिंदगी के कारज रास हो जाते हैं, मनुख परमात्मा नूं मिल जाता है। अजिहे गुरु नूं हमेशा चेते रखना चाहिए। भट्ट दे बचन के जे सतगुर सिमरंत, नैन के तिमिर मिटै खिन। जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै। जे सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नौ निध पावै। सोई रामदास गुरु बल भन, मिल संगत धन धन करो। जे सतगुरु लग प्रपाईऐ, सो सतगुरु सिमरो नरो। भट्ट कहंदे जिस गुरु नूं मिल के परमात्मा ही मिल जाता है, अजिहे गुरु रामदास जी नूं नित चेते करिया करो। धन गुरु रामदास सोढी सुल्तान सतगुरु जिन्हां दे पावन प्यार च अज आपां जुड़े हां। 24 सितंबर 1534 ईस्वी के दिन लाहौर विच चूना मंडी विच बापू हरदास जी माता दया कौर जी के घर च आप जी प्रगट होए। दुनिया राजियां महाराजियां की गल जदों करदी, खास लोगों की गल करदी, कहंदे जी कोई खास नक्षत्र सी जिस वेले वो प्रगट होए। पर जिस वेले गुरु रामदास जी महाराज प्रगट होए, देखो खास नक्षत्र की है, खास समा की है। असीं तारियां दे नक्षत्र नूं नहीं मनदे। वो ये समय जदों करतारपुर विच गुरु नानक साहब जी महाराज जिन्हां दी उस वेले आरजा 65.5 साल है, करतारपुर च बैठ के लोगों को जीदान दे रहे हैं। ये वो समा है जिस वेले गुरु अंगद देव जी महाराज की 30 साल की आरजा है। भाई लहणे के रूप में करतारपुर च आके गुरु नानक साहब जी की हजूरी च रहे दे 2 साल हो गए उन्होंने गुरु की हजूरी च रहिंदे आ। ये वो समा है जो गुरु अमरदास जी जो बने, बाबा अमरदास जी 55.5 साल की उम्र बस के नगर में रह रहे हैं। 4 गुरु हस्तियां नेड़े नेड़े रह रही ने। लाहौर तो करतारपुर साहब को बहुत दूर नहीं है।
करतारपुर तो खंडूर साहिब ते खंडूर साहिब तो बासरके को बहुत दूर नहीं है। अजिहे समय विच सतगुरु गुरु रामदास जी महाराज लाहौर दे विच प्रगट होए। बचपन का नाम उन्हां दा जेठा। इतिहास कहंदा 7 कुछ साल की उम्र सी जो माता जी चलाना कर गए, सोड़ी दे बाद पिता जी चलाना कर गए। गुरु के कीर्तनिया पासों आप जी ने भाई सत्ता ते बलवंत दे उचारण कीते, बचन सरवण कीते। जिथे वचन सी धन धन रामदास गुर, जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी हुई करा मात आप सिरजन हारे तारिया। अखीर तक बड़ा भावपूर्त बचन है, गुर डिठा ता मन साधारिया। जिस वेले गुरु रामदास जी दे दीदार कोई करदा है, उहदे मन नूं आसरा मिलदा है, उहदे मन नूं धीरज मिलदा है। गुरु रामदास जी महाराज दे दीदार करन नाल, उन्हां दी पवित्र बाणी नाल धीरज किवें मिलदा है। भट्टां ने गुरु की कीर्ति करदे एक बड़ी प्यारी गल कही। जदों पहला सवैया शुरू हुंदा है, कहंदे एकमवन पुरख निरंजन त्यावों, गुर प्रसाद हर गुण सद गावों, गुण गावत मन होए बेगासा, सतगुर पूर जनह की आसा। अगे जाके बड़ी भावपूर्त पंक्ति के 3 भेटे दरिद्र न चंपै, कल सहार तास गुण जंपै। उस गुरु रामदास जी की मैं कीर्ति करदा, जिस गुरु रामदास जी के चरण परसदियां दर्शन दीदार करदियां मनुख के नेड़े दलिद्र ही नहीं आ सकता। मनुख के नेड़े कोई दुख रोग ही नहीं आ सकता। दलिद्र की चीज़ है? आलस नूं भी असीं दलिद्र कहने आ। अज्ञानता भी दलिद्र का रूप है। दुनियावी तौर पर आर्थिक पक्ष तो कमजोर होने नूं भी आपां दलिद्र कहने आ। मनुख के अंदर ईरखा आदक होए, इनू भी दलिद्र कहा जाता है। शरीर ते कोई रोग आ जाए, इनू भी आपां दलिद्र ही करते हैं। गुरु रामदास जी महाराज ने मनुख की जिंदगी चो दलिद्र नूं कट्टण दे लई, गुरु रामदास जी महाराज ने मनुख की जिंदगी च मनुख नूं चढ़दी कला च लिजाण दे लई जो दात दित्ती, आपां उहदी विचार करनी है। माता पिता चढ़ाई कर गए, बिरध नानी मां आप जी नूं लाहौर तो बासर के नगर विच ले आई है। देखो कुदरत नूं की परवान है। लाहौर दे लोकां दी नज़रां च ये जेठा यतीम हो गया है, किसी ने संभालिया नहीं है। पर कौन जानदा है ये जेठा जिहड़ा अज यतीम होके इत्थों चले है, उहदे सिर ते राजयोग दा छत्र झुलेगा, उहदे सिर ते लोकी आके नमस्कारां करनगे। इत्थे आउंदिआं गुरु अमरदास जी की संगत प्राप्त हुई। गुरु अमरदास जी खंडूर नगर विच उस वेले सेवा करदे सन, सतगुरु जी की हजूरी विच। गुरु अमरदास जी नूं गुरु अंगद देव जी ने गोइंदवाल नगर वसाउण दा हुक्म दे दिता है। इतिहास कहंदा है कि गुरु अमरदास जी दे नाल गोइंदवाल विच आप जी सेवा करन लग पए। गुरु अमरदास जी दे नाल सेवा करदिआं गुरु अंगद देव जी की हजूरी च रहिंदिआं 1574 तक का समा जिहड़ा है, तकरीबन 28 साल का समा भाई जेठा जी नूं मिलिया गुरु की हजूरी च विचरन दा, सेवा करन दा। इस समय बड़ा भावपूर्त है। असी ज़्यादातर उस समय नूं जां उस गल नूं चेते करदे जां सुणदे हां कि सतगुरु जी ने टोकरी बड़ी ढोई, सतगुरु जी ने सेवा बड़ी की, बहुत वड्डी गल है। लेकिन इस समय के अंदर जो दात गुरु घर च रह के उन्होंने प्राप्त की, वो उन्हां दी बाणी तो पता लगती है, उन्हां दे जीवन तो पता लगती है। इतिहास कहता है कि जिस वेले श्री गुरु अंगद देव जी महाराज ने साहिब श्री गुरु अमरदास जी नूं गुरता गद्दी दे दिती, गोइंदवाल विच पक्के तौर पर गुरु अमरदास जी महाराज रहन लग पे। इत्थे भाई जेठा जी भी आके सेवा च लगे ने, घुंगणियां वेचते ने, अपना गुजारा भी करते, नाल सेवा भी करते ने। प्रिंसीपल साहिब सिंह जी ने बड़ी सोहनी गल लिखी है, कहते इत्थे उन्हां कोल इह समा सी कि शाम नूं दरिया के कंढे ते एकांत विच बैठ जाना, गुरु की संगत विच बैठ के गुरबाणी का कीर्तन सुनना, गुरु के बचन श्रवण करने। इस समय के अंदर इन्हां ने गुरबाणी नूं भरपूर खोजिया, विचारिया ते अपने जीवन अंदर धारण किया। गुरु रामदास जी महाराज दी तुसीं जीवन पढ़ोगे, गुरु रामदास जी महान विद्वान, गुरु रामदास जी महान संगीतकार। गुरु रामदास जी की जदों तुसीं संगीतक पक्ष तो देण देखोगे, उन्हां दी तुसीं गुरबाणी के पक्ष तो देण देखोगे, साहित्यक पक्ष तो देण देखोगे, वो को आम मनुख नहीं दे सकता, वो को बहुत विद्वान मनुख ये गल कर सकता है। सतगुरु गुरु अमरदास जी ने अपनी बच्ची बीबी भानी का रिश्ता भी आप जी नूं कर दिता। गुरु घर दे भावें वो जवाई बन गए। सियाणे कहंदे ने जदों उच्चियां पहाड़ियां ते जाना होए ना, ते बड़े सिदक ते बड़े निर्माणता दे नाल पहाड़ियां चढ़ियां जांदियां ने। जिन्हां लोगों के अंदर निमरता हुंदी है, जिन्हां लोगों के अंदर सहज हुंदा है, उही जिंदगी च महान बनते हैं। काली नाल कदी वड्डियां पहाड़ियां नहीं चढ़ियां जांदियां। गुरु रामदास जी महाराज का जीवन इतिहास साडे अंदर किवें धीरज पैदा करदा है, किवें साडे मन नूं आसरा दिंदा है।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੋਈ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਪਾਸੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ अपनी नानी माँ जी को आके गुरु की संगत मिल गई, गुरु अमरदास जी की संगत मिल गई। इत्थे संगत विच रहिंदे उन्हां गुरबाणी नाल प्यार पै गया। इत्थे संगत विच रहिंदे जिथे उन्होंने अपनी किरत भी की औखे समय च। इवें कह लो कि गुरु रामदास जी महाराज ने मुसीबतां दे नाल खेड खेडी है जिंदगी दे अंदर। इदों औखा समा की हो सकता है कि सिर ते कोई भी ना होए, कोई बांह फड़न वाला ना होए, घुंगणियां वेच के गुजारा करते ने, अपना भी अपनी नानी मां दा भी उहदे नाल फिर सेवा लई समा कढदे ने, उहदे नाल गुरबाणी दे अध्ययन लई समा कढदे ने। गोइंदवाल वे सेवा करदियां करदियां आप जी ने गुरबाणी नूं चंगी तरह पढ़िया ते विचारिया। श्री गुरु अमरदास जी महाराज ने जिस वेले अपना आखिरी समा नेड़े आया जाणिया, अपने पुत्रां नूं ना वडियाई दिंदियां सतगुरु जी ने श्री गुरु रामदास जी महाराज नूं गुरता गद्दी दी दात देती। 1574 ईस्वी का यह टाइम है जिस वेले आप जी गुरगद्दी ते बैठते ने। गुरगद्दी ते बैठ के आप जी ने जो मनुखता की सेवा की। गुरु नानक साहब जी का एक मिशन सी, एक आदर्शक समाज की सिरजना करना। वो समाज को छूमंत्र मारिया कायम नहीं हो जाते, क्योंकि जिस समाज में गुरु नानक साहब जी जिस माहौल प्रगट होए ने, वो समाज बड़ा डराकल जिहा, वो समाज बड़ा भ्रिष्ट जिहा। बाहरों हमलावर आउंदे ने, लुटदे ने, कुड़दे ने, चले जाते ने, ते इत्थों दे लोग केवल धर्म के नाम ते पूजा प्रतिष्ठा करदे होया इदों अगली कोई गल नहीं करते। गुरु नानक साहब जी ने जिस मिशन नूं शुरू किया कि मनुख नूं हर तरह की सुतंत्रता देनी है। हर सुतंत्रता तो पहला एक महान गल हुंदी है कि मनुख मानसिक तौर पर कितना कुछ सुतंत्र है। जो किसी कौम नूं जां किसी समाज नूं गुलाम बनाउणा हुंदा है, सब तो पहला उन्होंने मानसिक तौर पर गुलाम बनाया जाता है। ते मानसिक तौर पर गुलाम बनाउण लई धार्मिक लोग योगदान पाउंदे ने। देखो आपां देखदे ही ने, कोई कहंदा जी उत्थे इन्ने दिन चल जाओ, उत्थे मत्था टेक लो। ये मानसिक गुलामी है। मनुख धरती का राजा ये सोचे कि इन्ने कुछ दिन उत्थे जाए मैनूं कुछ मिल जाएगा, इसदा मतलब कि उधर नूं तुर पिया। एक मानसिक गुलामी है। गुरु नानक साहब जी महाराज ने इस मानसिक गुलामी नूं कट्टण दे लई जो कदम शुरू कीते, उन्हां च गुरु रामदास जी का सब तो वड्डा योगदान है। मनुख की जिंदगी च तीन अहम मौके आउंदे ने जदों उन्होंने इमोशनल करके अपने मगर लगाया जा सकता है, जो मर्जी उहदे को कराया जा सकता है। सब तो पहली गल यह है कि मनुख के घर च बच्चा, परिवार च जो बच्चा जन्म लैंदा है ना, तो धार्मिक लोगों ने बड़े वहम भरम खड़े किए ने। ऐ ते ऐ देना है, गंढ मूल है, ऐ तारा चढ़िया है, डुबिया, पता नहीं कई तरह दी गल्लां मत्तां कीतियां जांदियां ने। सूतक है इस घर दे विच। गुरु नानक साहब जी महाराज ने सूतक पातक नूं जड़ां तो उखेड़ के रख दिता। सदीवार तुसीं पढ़दे हो कि सूतक जेकर सूतक मन्नीए सब ते सूतक होए, गोहे अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए, पहला पानी जीव है जित हरिया सब कोए। सतगुरु जी ने सूतक पातक दे भरम तो सानूं उच्चियां कर दिता। दूसरा टाइम हुंदा है जदों मनुख नूं धर्म की दुनिया च प्रवेश किया जाता है। गुरु साहब जी ने उस वेले भी जो ब्राह्मण की गुलामी गलों लगा दी। सतगुरु जी ने जनेऊ पाउण तो इनकार कर दिता कि आपां इह गुलामी नूं प्रवान नहीं करते। एक अहम टाइम मनुख की जिंदगी च हुंदा है जदों कोई पुरानी चढ़ाई करदा है। उस वेले तुसीं देखदे आ परिवार तां विचारा सहमिया हुंदा है, उत्थे सदमा हुंदा है, ते होर ही कई तरह के कर्मकांड लोकी कराई चले जांदे ने। उन्हां दा अर्थ कोई नहीं हुंदा। इत्थे घड़ा भन दिओ, इत्थे जे कर दिओ, इत्थे पाठ कर दिओ, इत्थे अस्तियां पा दिओ, इन्हां चीज़ां दी कोई अस्त अहमियत नहीं है। मनुख की जिंदगी नाल इन्हां दा संबंध कोई नहीं है। सिर्फ ये मनुख दे उपर एक कर्मकांड थोपे गए। इन्हां कर्मकांडां नूं सतगुरु गुरु अमरदास जी ने गलों ला दिता। सदबाणी तुसीं पढ़दे हो, सदबाणी बड़ी इनकलाबी रचना है जिहदे विच सतगुरु जी ने पूर्ण तौर पर इन्हां कर्मकांडां तो सानूं मुक्त कर दिता कि किसी पुरोहित दी, किसी सानूं होर धार्मिक अखौती ब्राह्मण की सानूं गुलामी की लोड़ नहीं है। निरोल सतसंगत करो, गुरबाणी का कीर्तन करो, परमात्मा के चरणों च अरदास करो। ते तीजा अहम समा हुंदा है जदों कोई बंदा गृहस्थ मत विच प्रवेश करदा है। गृहस्थ विच प्रवेश करन दे लई आपां देखदे ब्राह्मण आउंदा है, वेदी दुआले लवां लवाउंदा है, जो उन्हां दा धर्म करदे ने। पर गुरु रामदास जी ने यह गल भी साडे गलों ला दी। सानू गुरबाणी अंदर सतगुरु जी ने लावां दा पाठ दे दिता। समाज की सिरजना कित्थों हुंदी है?
समाज मनुखां नाल बनदे ने, मनुख घरां दे विच पैदा हुंदे ने, घरां दे विच जो माहौल है उत्थों ही मनुखां दे सुभाव बनने ने ते उन्हां ने अगे समाज दी सिरजना करनी है। गुरु रामदास जी ने इस जड़ नूं फड़िया कि साडे घर किहो जिहे होने चाहिए ने। सतगुरु जी ने अपना वो जीवन जीव के दसिया। एक सफल गृहस्थी के तौर पर गुरु रामदास जी महाराज विचरे। सतगुरु गुरु रामदास जी महाराज की सेवा, उधर बीबी भानी जी की सेवा जिहड़ी कोई बयान की जा सकती किन्ने वड्डे पद्धर ते सेवा है। गुरु साहब जी ने 4 लावां की सानू दात दे दी और वो लावां पढ़ के साडी गृहस्थ की गल शुरू हुंदी है। गुरु साहब जी का यह मकसद सी कि इस बाणी तो सेध लैके जे आपां गृहस्थ की आरंभता करांगे जां इन्हां गल्लां नूं जीवन अंदर धारण करांगे, एक आदर्शक पति पत्नी सिरजे जाणगे, उन्हां दे घर च बच्चे जिहड़े बड़े उच्चे जीवन वाले पैदा होणगे। मैं एक गल ध्यान दिवावां तुहाडे मन च, असीं भी जदों साडे बच्चे गृहस्थ विच प्रवेश करदे ने यही काम करदे, पर साडा बहुत फर्क पै गया। साडा काम की उडीकदे समय नूं बड़े चिरां तो तैयारी बड़ी करदे, आपां विआह आ गया बच्ची दा बच्चे दा किते वड्डे प्रबंध करदे आ। आपां सारे विआहां ते देखदे ही आ, मैरिज पैलेस हो जांदे ने, कपड़ा लत्ता गहना टूम रिश्तेदारां नूं जो प्रबंध हो जांदे खाण पीण दे, पर जदों ये मौका हुंदा उदण साडे कोल टाइम ही नहीं हुंदा। उदण आपां की कहने आ, 4 बंदे उधरों आ गए, चाह भाई साहब जी जल्दी जल्दी गेड़ियां दे दिओ, साडे कोल टाइम ही नहीं है। जिस टाइम नूं असीं उडीकदे आ, जिस टाइम ते बच्चिआं दा गृहस्थ मार्ग दा सारा महल खड़ा होना है, उहदे लई साडे कोल टाइम नहीं हुंदा। असी समाजिक तौर पर इसे करके निगरते जाने, भावें दिखावे दे कर्म असी सारे ही करते हैं, पर जो साडे मन च रीझ जां प्यार जां खिच होनी चाहिए है, तरीका होना चाहिए, असी भुल गए। गुरु रामदास जी ने 4 लावां दे के इन्हां दे राही सानू गृहस्थ विच प्रवेश करन दी गल करके साडे गल चों वो जिहड़ी सी ना अग दे दुआले लाणा वैलण वाली गल जां कर्म कांड दी गल वो भी साडे गलों लवा दित्ती, तां कि मनुख जिहड़ा एक आदर्शक गृहस्थ जीवन जीव सके। श्री गुरु रामदास जी महाराज ने साडी जिंदगी सानू आसरा किवें दिता। भट्टा ने कहा सी तिस देखे भेटे दरिद्र ना चंपै, कल सहार तास गुण जंपै। दुनिया दे लोको जे तुसी गुरु रामदास जी नू परस लोगे, उन्होंने भेट लोगे, तो तुहाडी जिंदगी च किसी भी तरह का दलिद्र तुहानू व्याप ही नहीं सकता। ये बचन सत ने भट्टा दे कहे हुए। दलिद्र की सब तो पहली गल आलसी बहुत वड्डा दलिद्र है। गुरु रामदास जी महाराज वो महान सतगुरु, भावें गुरमत की गल गुरु नानक साहब जी ने शुरू की है, पक्के तौर पर रहत मर्यादा जी गुरबाणी चंकत कर दी वो गुरु रामदास जी ने। आप गुरु का वचन पढ़ते, गुर सतगुरु का जो सिख अखाए, सो भल के उठर नाम ते आवे, उद्यम करे भल के प्रभाती, इशनान करे अमृतसर नावे। हर गुर सिख अमृत वेले उठ के वाहिगुरु का सिमरन करे, अमृत वेले उठ के इशनान करे, सुरत नूं शब्द विच लवलीन करे। जिहड़ा अमृत वेले उठ के इशनान करेगा, बाणी पढ़ेगा, उहदे नेड़े दलिद्र आ ही नहीं सकता, आलस आ ही नहीं सकता। सतगुरु जी ने साडी जिंदगी चों दलिद्र कट्टण दे लई सरोवर बनाई। ये सरोवर जिहड़े इन्हां च इशनान करोगे तुहाडी जिंदगी दे दलिद्र कट्टे जाणगे। सरीरक तौर पर आलस तो मुक्त होने के लिए सतगुरु जी ने सानू ये दात दी। सतगुरु जी ने सानू गुरबाणी की दात दी। गुरबाणी साडे मन दे दलिद्र नूं कढदी है। मन च ईरखा वैर विरोध होर जिन्ने अवगुण ने दलिद्र दा कारण ने, दलिद्र दा रूप ने। ते सतगुरु जी ने कहता कि गुरसिख जिहड़े ना गुरबाणी नूं पढ़दे बहिंदे उठदे हर नाम ते आवे। जदों असीं गुरबाणी नूं पढ़ांगे साडे अंदरों ये अज्ञानता दा दलिद्र मिटेगा, साडे अंदरों ईरखा दा दलिद्र मिटेगा। सतगुरु जी ने साडे अंदरों साडे शरीरक रोगां नूं कट्टण दे लई जिथे गुरबाणी इशनान और इत्थे ही बस नहीं है, सानू उस वाहिगुरु जी दे प्यार जुड़ के किरत करन दी गल करी। सब तो वड्डा दलिद्र जिहड़ा हुंदा है वो आर्थिक दलिद्र भी एक रोगां दा कारण बनदा है। आर्थिक तौर ते दलिद्र तो मुक्त होण दे लई गुरु रामदास जी दा जीवन सानू किवें धीरज दिंदा है। देखो गुरु रामदास जी दे वड्डियां बजुर्गां दा कोई उन्हां नूं वपार नहीं मिलिया, कोई दुकान नहीं मिली जां कोई उन्हां नूं इहो जी जायदाद नहीं मिली जिहदे नाल अपना गुजारा करदे। सानू ते वाहिगुरु जी ने बहुत कुछ दिता है। आपां देखदे वड्डे वड्डे कारोबार ने, फिर कई बारी आपां हालात देख के बड़ी चिंता च डिप्रैशन चले जाने आ, सोचां च पै जाने आ की बनेगा, किवें काम कर चलणगे। उदों गुरु रामदास जी दा ध्यान धर लिया करो। गुरु रामदास जी घूणियां वेच के भी बड़े आनंद विच ने। जे कोई मंगण लई आ गया तो उन्होंने मुफ्त दे दित्तियां, जा कोई गल नहीं, तेरी भुख दूर हो जाएगी। यह है मनुख दे मन नूं आसरा देण वाली गल। गुरु रामदास जी महाराज ने गुरबाणी रही जिथे साडा अज्ञानता दा दलिद्र कट्टिया, साडे मानसिक दलिद्र नूं कट्टिया, साडे रोगां दे दलिद्र तों सानू मुक्त कीता, उत्थे बड़ी वड्डी दात दित्ती गुरु रामदास जी ने। गुटका लफ्ज़ जिहड़ा ना गुटका, यह गुरु रामदास जी तो शुरू होया।
गुटके का अर्थ है वो डब्बा जिहदे च हीरे मोती रखे जाते हैं, गुटके का अर्थ है। ये गुटकियां की परंपरा गुरु रामदास जी महाराज ने शुरू की कि हर घर च गुरबाणी के गुटके होने चाहिए ने, गुरबाणी दी पोथियां होनियां चाहिए ने, ताकि हर गुरसिख अमृत वेले उठ के गुरबाणी का पाठ कर सके और दलिद्र तो मुक्त हो सके। आर्थिक तौर पर दलिद्र तो मुक्त होने की गल सतगुरु जी ने सानू किरत करने की गल कही है। गुरु रामदास जी के चरण जिन्हें परस ले जां गुरु रामदास जी के बचनों को जिन्हें जिंदगी च धारण कर लिया, किसी भी तरह का कोई दलिद्र जिहड़ा है ना उस मनुख की जिंदगी च व्याप ही नहीं सकता, पर वह केवल गुरु साहब जी के चरणों को परसे, दिखावा ना करे। गुरु साहब जी के चरण जिन्हें परसे वो किवें महान बन जाता है। एक बड़ी प्यारी गाथा सतगुरु जी की जिंदगी च आउंदी है। इतिहासकार लिखते जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी सेवा करा रहे हैं तो गुरु साहब जी ने, क्योंकि बहुत सारे कारीगर लगाए ने, बड़ा बड़ा खर्चा सी, सब तो वड्डी दात जिहड़ी सानू साडे सतगुरु जी ने दित्ती वो श्री अमृतसर नगर नूं वसाउणा। अमृतसर सिੱਖੀ ਦਾ दिल है। सिख दुनिया के किसी भी खिते च बैठा होए ਉਹਦੀ सुरत जिहड़ी श्री अमृतसर साहब जी दे नाल जुड़ी हुंदी है। गुरु अमरदास जी रामदास जी महाराज ने श्री अमृतसर साहब जी की सिरजना की। पूर्ण ताल खटाया अमृतसर विच जोत जगावे, और वह अमृतसर शहर नूं सतगुरु जी ने व्यापार का केंद्र बना दिता। सतगुरु जी ने दुनिया के लिए एक मॉडल बना दिता, दुनिया के लिए एक चानन मनारा बना दिता कि शहर किहो जिहे होने चाहिए ने। तुसीं वड्डे वड्डे मुल्कां दे अंदर जाके देख लो, जे ईसाइयां दीयां कलोनियां ने तो ईसाई रहिंदे ने कल्ले, जां ज्यूस दीयां कलोनियां ने तो उन्हें अपने लिए स्पैशल कलोनियां बनाईयां होईयां ने, उत्थे होर कोई नहीं रह सकता। गुरु रामदास जी ने 52 तरह के कित्तियां दे नाल संबंधित लोगों को लिया के वसाया। तुसीं कदी अमृतसर जाओगे ना, अमृतसर दरबार साहब जी के नेड़े ही मोचियां वाला बाजार है, मोची बाजार जिन्होंने कहते हैं। इसका मतलब कि सतगुरु जी ने उन्होंने लोगों को जिन्होंने दुनिया कहती दूर रहो, उन्होंने सब तो नेड़े अपने रखिया, उन्होंने मान दिता, वैर वितकरे तो दूर कर दिता। हर तरह के कित्ते नाल संबंधित भावें लाहौर सन, तरखान सन, मोची सन, जुलाहे सन, सुनियार सन, व्यापारी सन, जो भी कोई किरत करने वाला है, 52 तरह के लोग जिहड़े सन, स्किल्ड लोग, उन्होंने सतगुरु जी ने इत्थे लिया के वसाया। अमृतसर नूं सतगुरु जी ने व्यापार का केंद्र बनाया। यह गल वक्री है कि समय के नाल जां गौरमेंट दीयां नीतियां दे नाल हालात हुण बदल गए ने। कदी अमृतसर साहब समुचे एशिया के अंदर सब तो वड्डा व्यापार का केंद्र होया करदा सी। गुरु रामदास जी महाराज का व्यवसाय है। गुरु नानक साहब जी की गल करते हैं, भाई सत्ता ते बलवंत जी ने एक गल कही है, नानक राज चलाया सचकोट सतानी नेम दे, कि गुरु नानक साहब जी ने जिहड़ा राज चलाया ना, वो सच दियां नीहां जिहड़ियां बड़ियां डूंघियां ने, वो सच दे किले दियां नीहां जिहड़ियां ने, वो जिहड़ा सतगुरु जी ने राजयोग की गल शुरू की सी, जिन्होंने आपां कहने पातशाही सिलसिला शुरू किया सी, उहदे पूर्ण तौर पर प्रगट लक्षण जिहड़े ने, चिन्ह जिहड़े ने, वो गुरु रामदास जी वेले प्रगट होए। देखो आपां गुरु रामदास जी नूं कहने सोढी सुल्तान, बैठा सोढी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे, भट्टा ने राजयोग तख दियन गुरु रामदास। वो छत्र की गल, वो राजशाही जिन्ने चिन्ह ने, उन्हां दी चर्चा भट्टा ने गुरु रामदास जी के नाम दे नाल कीती है। एक वो बच्चा जिन्होंने जतीम कहते सन, जिहड़ा घूंगणियां बेच के अपना गुजारा करता सी, उन्होंने कदी लोगों ने सोढी पातशाह कहना शुरू करता, सोढी सुल्तान कहना शुरू कर दिता। और सब तो पहला ये सुल्तान लफ्ज़ जिहड़ा है, ये गुरु रामदास जी महाराज के नाम नाल जुड़े है। बाकी सारे चिन्ह सहज सहज बाहर प्रगट होने शुरू हो गए। गुरु रामदास जी महाराज की जो आप विद्वता की गल करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र बाणी पढ़ोगे, 31 रागां च गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र बाणी है। गुरु नानक साहब जी ने 19 रागां विच बाणी उचारण की सी। सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी ने 17 रागां च बाणी उचारण की सी। उवें आपां देखदे हां भट्टां दी बाणी जिहड़ी है, भगतां दी जिहड़ी बाणी है, वो होर भी ज्यादा रागां च है। गुरु ग्रंथ साहब जी विच जे 30 राग ने ते 5 राग इहो जिहे ने, जिवें देवगंधारी राग है, कल्याण राग है, नटनारायण राग है, बैराड़ी राग है। ये 5 राग नरोल नवें गुरु रामदास जी ने बख्शिश किए ने। इत्थों तुसीं अंदाजा लाओगे कितना वड्डा उन्होंने संगीत का ज्ञान सी, राग की कितनी सोझी सी। राग कोई आम बंदे नूं आपां देखदे हां, कीर्तन आपां बहुत सुनते हैं, संगीत आपां बहुत सुनते हैं, राग का सानूं कितना को ज्ञान है। राग के बारे ज्यादातर आपां देखदे हां संगीत जगत विच बहुत लोगों को ज्ञान नहीं है। कुछ उन्हां सिੱਖਿਆ जिहड़ा उहदा ज्ञान हुंदा है, कोई नवे राग बनाने जां नवे रागां विच रचना करनी, ये दात गुरु रामदास जी के हिस्से आई। 5 नवे राग उन्होंने होर
ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ नहीं वरते। वैसे 11 नवे राग पर 5 ਉਹ राग ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ नहीं वरते ਉਹ गुरु रामदास जी महाराज ने बख्शिश कीते। फिर गुरु रामदास जी की पवित्र बाणी तुसी देखो, गुरु ग्रंथ साहिब जी च 22 वारां ने, 8 वारां श्री गुरु रामदास जी महाराज दियां ने, 8 वारां उन्हां दियां ने। गुरु ग्रंथ साहिब सतगुरु जी दियां उचेचियां बाणियां, घोड़ियां बाणी है, करहले बाणी है, लावां दी बाणी है, ये उचेचियां बाणियां श्री गुरु रामदास जी महाराज दियां ने। गुरु रामदास जी महाराज की जिन्नी बाणी तुसी पढ़ोगे, परमात्मा का प्यार उहदे चों ना जिवें सोमे दे विचों पानी उछल उछल के बाहर आउंदा है, परमात्मा का प्यार भरिया पिया है। गुरु के ज्ञान की गल कीती है, वार वार गुरु की सेवादारी परमात्मा के प्यार में जुड़न की गल कीती है। गुरु रामदास जी महाराज ने अपने थोड़ा को गुरता गद्दी का समय 1574 तो लैके 1581 का समा को बहुत वड्डा समा नहीं है। इन्ने समय च श्री अमृतसर नगर वसाया, इन्ने समय इन्नी बाणी उचारण की, इन्ने रागां च बाणी उचारण की, और इन्ने समय सतगुरु जी ने सिक्खी के प्रचार प्रसार के लिए एक मसंद प्रथा नियत की कि थां थां ते दूर दुरेडे जाके सिक्खी का प्रचार हो सके। गुरु रामदास जी महाराज की वडियाई करदियां भट्टां ने जिथे ये गल कही है कि गुरु रामदास जी नूं देखदियां मनुख की तपस मिटदी है, अज्ञानता के छौड़ कट्टे जाते हैं। उत्थे सतगुरु जी ने सानू ये प्रेरणा की कि रोज अरदास करया करो, मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम प्रगास, गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रहरास। असी गुरु कोल आके दात ही मंगनी है कि साडे अंदर वाहिगुरु जी के नाम का प्रगास हो जाए। गुरु रामदास जी महाराज के जीवन नूं जिस पक्ष तो भी तुसीं पढ़ोगे, जदों गुरु रामदास जी का जिहड़ा चरण परसदा है, वो आर्थिक पक्ष तो किवें महान बनता है। बड़ी सोहनी एक गाथा विद्वानां ने लिखी कि सतगुरु जी अमृतसर की सेवा करा रहे हैं, खर्चा बड़ा वड्डा है, नगर वसाउणे कोई मामूली गल नहीं है। आपां एक घर बनाउने आ, कितना जोर लग जाता है। एडा वड्डा नगर वसाउणा, लोकां नूं दुकानां बना के देणियां, दुकानां च कईयां नूं कोलों माल भी सतगुरु जी ने पा के दिता कि इत्थे आके तुसीं अपने कारोबार करो। क्योंकि गुरमत ये गल जानदी है, किसी भी समाज जां किसी भी मुल्क की जिहड़ी चढ़दी कला कह लो जां मजबूती जिहड़ी है, वो किरतियां दे सिर ते हो सकदी है। जिस मुल्क जां समाज विच किरतियां दी कदर ना होवे, वो मुल्क को बहुत चिर कायम नहीं रह सकता, जां बहुता वो अमीर नहीं हो सकता। गुरु साहब गुरु नानक साहब जी ने आप किरत की, किरतियां का सत्कार किया। गुरु रामदास जी ने किरतियां नूं मान दिता, आप भी किरत करते रहे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी, इतिहास कहना नगर वस रहा है, खर्चे बड़े ने, संगतां आ रही ने। एक दिन की गल है, सतगुरु जी नूं किते कारीगरां नूं देण लई पैसिਆਂ ਦੀ लोड़ पै गई। साखीकार लिखते हैं, सतगुरु जी कहणगे दूर एक सिख जिहड़ा इन्हां रेहड़ी लगाई खड़ा है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ जाके अज की वटक लैओ जिन्नी बनी है। सिख गया, सिख ने सतगुरु जी का सुनेहा दिता। इतिहास कहता है वो सिख ने पैसे इकट्ठे करके दे दिते कि धन भाग जे सतगुरु जी ने मंगाए ने। अगले दिन भी लोड़ पै गई, सतगुरु जी ने अगले दिन भी सिख नूं भेजता, फिर पैसे देते, अगले दिन भी लोड़ पै गई। आखिर तीसरे को दिन माया आ गई, सतगुरु जी आप सारी इकट्ठी करके तुर पे। वो सिख पहले ही इकट्ठी करके अगों दी तुर पिया कि महाराज तुहानूं आउण दी की लोड़ सी, मैं आप ही उत्थे पहुंच जाता, तुसीं सुनेहा भेज दिंदे। सतगुरु जी कहण लगे नहीं, अज तैनूं तेरी माया देण लई आए हैं। सिख लै नहीं रहा, सतगुरु जी देना चाहुंदे ने। कहंदे ने सिख कहंदा कि अज दी भी वटक लै जाओ। गुरु साहब जी कहण लगे तूं भी गृहस्थी है, तू अपनी माया लै लै। जदों सिख मन्निया नहीं तो सतगुरु जी ने एक गल कही, चल तू अज तो गुरु घर दा शाहूकार, भाई समान शाह वे प्रवाह गुरु का सा। सतगुरु जी ने उन्हें शाहूकार बना दिता, उहदे नाल नाम शाह ही लग गया, सदीवी तौर पर शाह बन गया। ये गाथा सानू प्रेरदी कि जिहड़ा गुरु चरणों नाल जुड़ जाए, सतगुरु जी ते गरीबां नूं शाहूकार बनाउण दे समर्थ ने। गुरु रामदास जी की पवित्र बाणी नूं जदों तुसीं पढ़ोगे, तुहाडे अंदर परमात्मा का प्यार पैदा होएगा। सच जानना मनुख आत्मक तौर पर शाहूकार बन जाता है। धन गुरु रामदास जी महाराज जिन्हां ने गुरबाणी दे राहीं, संगीत दे राहीं, जिन्हां ने संसारक तौर पर नगर वसा के सानू बहुत वड्डी दात दिती है। सिक्खी दे प्रचार प्रसार नूं अगे तोरन दे लई मसंद प्रथा नूं अगे तोरिया, जिन्हों आपां दसवंध प्रथा कहने आ, क्योंकि माया दे नाल ही कौमां दे कारज बनदे ने। सतगुरु जी ने पक्के तौर पर दसवंध प्रथा सी जिहड़ी इहनूं नियत करके श्री अमृतसर साहिब जी की सिरजना, उहदे श्री हरमंदर साहिब जी की उसारी की गल भावें पूर्ण तौर पर गुरु अर्जन देव जी महाराज के वेले हुई, पर यह सुपना जां इहदी सिरजना की गल सतगुरु साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज की देन सी। वो महान सतगुरु जिन्हां दी कीर्ति विच बैठे आपां बचन सरवण करदे सन। दिचे पूर्व देवना जिसकी वश से कर आवे, बैठा सोडी पातशाह
रामदास सतगुरु कहावै, पूर्ण ताल खटाया अमृतसर में जो जगावै। गुरु रामदास जी महाराज वो महान सतगुरु जी, जदों आपां भी जाने आ तुसीं देखदे हो, सब तो ज्यादा ये बचन के धन गुरु रामदास जी महाराज। वो गुरु रामदास जी महाराज जिन्हां ने कदी लाहौर नूं छड्ड के आए ने, बड़ी निमरता दे नाल सेवा की, बड़ी वड्डी पदवी मिल गई, पर जिन्हां ने निर्माणता नूं नहीं अपने हिरदे चों जाण दिता। सियाणे कहंदे ने कई वारी की हुंदा है, दुख वेले लोड़ वेले बंदा बड़ा निर्माण हुंदा है, पर जदों उहदे कोल रुतबा आ जांदा है फिर वो सुभाਅ रहिंदा नहीं है। सियाणे कहंदे जदों असीं पौड़ी ते चढ़दे हां, मूँह भावें पौड़ी वाल हुंदा है पर पिठ पौड़ी वाल हो जांदी है चढ़दे पर गुरु रामदास जी महाराज का इतिहास पढ़ के देखो, गुरु रामदास जी जे बचपन च निर्माण ने, सेवा करदियां निर्माण ने, ते गुरता गद्दी ते बैठ के भी वो निमरता नूं उन्होंने गवाया नहीं। किन्ने सतगुरु जी दे महान बचन के, जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, साविद तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते को बात न पूछता, गुरु सतगुरु संग कीरे हम थापे। सतगुरु जी कहंदे कि महाराज जो मेरी विधि सी उन्होंने तुसीं जाणदे हो, मैनूं रुलदे फिरदे उन्होंने एडी वड्डी तुसीं दात दे दित्ती है। गुरु रामदास जी महाराज का जीवन इतिहास सानूं ये प्रेरणा दिंदा है कि मनुख बाहरी तौर पर किस हालात में जू रहा है, ये गल वखरी है, पर जे उन्होंने गुरु ते भरोसा है, जे वो गुरु के दसे मार्ग ते चल के परमात्मा के प्यार में जुड़ता है, वो जिंदगी च महान बन सकता है। गुरु रामदास जी महाराज लाहौर तो तुरे ने, किसी सोढ़ी ने ख्याल नहीं किया कि साडी कुल का एक बच्चा, साडे घराने का एक बच्चा जतीम हो गया है, यदि पालना की लोड़ है, क्योंकि दुनिया का एक सुभाव है, सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चहूं दिस घेर है, बिबत परी सब ही संग छाड़त को ना आवत नेरे। औखे वेले कोई नेड़े नहीं लगता। आप जी गुरु की हजूरी च आ गए। इतिहास कहता गोइंदवाल सेवा कर रहे ने, आप जी का गुरु प्रति सिदक, गुरु प्रति प्यार ते निमरता की एक बड़ी तगड़ी उदाहरण है। लाहौर के कुछ सोढ़ी जेड़े सन ना, वो जा रहे सन हरिद्वार नूं, ते तुरे तुरे जांदे उन्होंने मन च ख्याल आया कि सुनिया है कि हरदास का मुंडा जेठा जिहड़ा इत्थे गुरु अमरदास जी वाल जा विआया होया, चलो जांदे देख जी उहदा किड्डा दा ठाठ बाट है। गुरु अमरदास जी की बड़ी कीर्ति पसरी हुई सी उस वेले। कहंदे जिस वेले आए, अगों भाई जेठा जी ने सिर ते टोकरी चुकी हुई है, वो टोकरी चुक के आउंदियां नूं एक उन्हां चों मंगला सी, उन्हें पछाण लिया, कहण लगा जेठिया जी सहुरियां दे घर च आके टोकरी ढोणी सी ते तू इत्थे आउण दी लोड़ की, तू ते साडा नक वढा दित्ता है, साडी कुल दी तू बदनामी कर दित्ती है। इन्हां नूं अपनी कुल उदों चेते ना आई जदों भाई जेठा जी जतीम हो गए, कोई उन्हां दी बांह फड़न वाला नहीं। अज वो गुरु घर च विआहे गए ते अज उन्हां दे सिर ते टोकरी देख के कि सहुरियां दे घर च टोकरी ढोरिया, साडी कुल दा ते नक वढ दित्ता है। सतगुरु जी अगों हस पे, कहण लगे गुरु घर है भाई, इत्थे सेवा करदे बंदा शोभदा है, ये लोग इत्थे भी रुके नहीं है। ये सीधे फिर चले गए सतगुरु जी की हजूरी च। गुरु साहिब जी नूं लामा दिता गुरु अमरदास जी नूं, कहण लगे ये ते भला नियाणा सी, तुसीं कुछ ख्याल रखदे, जवाइयां कोलों कोई टोकरी ढोंदा है। सतगुरु साहिब जी हस गए, हस के कहण लगे टोकरी ने सिर ते छत्र झुल रहे हैं, ते किन्नी निमरता आप जी दे मन च। कहण लगे महाराज इन्हां लोकां नूं गुरु की वडियाई दा पता नहीं, इन्हां नूं माफ कर देना, इन्हां दी गल दा गुस्सा ना करना। गुरु दे प्रति इन्ना प्यार है उन्हां दे मन विच कि एक फकीर गोइंदवाल दे विच रहण वाला, गोइंदवाल दे मरवाहियां ने, खत्रियां ने उन्होंने चुकिया, क्योंकि सतगुरु गुरु अमरदास जी जो गोइंदवाल च आए, बेअंत लोग उत्थे आके गुरु साहिब जी दे दीदार करते हैं। गोइंदवाल जिहड़ा सी सिੱਖੀ ਦਾ घर बन गया, पर बहुते लोग सिੱਖੀ ਦੀ इस वडियाई नूं सहन नहीं सन कर सकते। उन्हां सिੱਖੀ ਦੀ विरोधता शुरू कर दी, आने बहाने सतगुरु जी नूं तंग करना शुरू कर दिता। उन्हां दा चुकिया होया एक फकीर गुरु अमरदास जी नूं आके गालां कड्ढण लग पिया। सतगुरु गुरु रामदास जी गुरु अमरदास जी की यह निंदिया सुन सकते सन। सतगुरु जी ने जाके उन्हें कुछ रुपये दिते, तोड़ दिता कि गुरु घर च आके बचन नहीं बोले दे। वो चलिया गया, अगले दिन फिर आ गया चुकिया होया, सतगुरु जी ने होर देते। इतिहास कहता है एक बड़ी सोहनी किसी ने माला दी सी, कीमती माला। फकीर फिर आया तो सतगुरु जी ने फकीर नूं माला ही दे के तोरदा, जा चलिया जा भलिया, गुरु घर च इहो जिहियां गल्लां शोभा नहीं पाउंदियां। गुरु दे नाल इन्ना प्यार है कि अपना आप गुरु तो कुर्बान करन लई चले जांदे ने। गुरु घर च रह के एडा वड्डा रुतबा है कि जदों भी गुरु घर च कोई काम पैंदा है तो वह वड्डे सलाहकार सनाब जी, विरोधियों ने मुकदमा कर दिता सतगुरु जी के विरुद्ध, तो उस मुकदमे की पैरवी करने लिए भाई जेठा जी ते बाबा बुढ़ा साहब जी गए। भाई जेठा जी ने पैरवी की, वो मुकदमा जित गए। श्री गुरु अमरदास जी की हजूरी च रह के आप जी ने गुरबाणी नूं पढ़िया, विचारिया।
गुरु रामदास जी की सब तो वड्डी देन, जिथे उन्होंने सानू बेअंतरागज बाणी बख्शिश की है, जिथे उन्होंने श्री अमृतसर साहब जो सिक्खी का दिल है, केंद्र है, धुरा है, उसकी दात दी है, जो समुची दुनिया च महान स्थान है श्री अमृतसर साहब। दुनिया के सारे धर्म स्थानों पर जाओ, जरूर जाना चाहिए देखने के लिए, तां सानू पता लगेगा। गुरु रामदास जी के स्थान वर्गा तुहानू कोई स्थान नहीं मिलेगा। ये गल आम असीं जानते हैं, जिन्नी मर्जी दुनिया के उपर विपता आ जाए, पर अमृतसर शहर च कदी कोई मनुख रात नूं भुखा नहीं सौंदा। वो गुरु रामदास जी का लंगर, जिहड़े गुरु रामदास जी आप घुंगणियां वेचिया करते सन। कहंदे एक दिन की गल है, एक फकीर मिल गया, कह लगे जेठिया भुख बड़ी लगी है। इतिहासकार लिखते सतगुरु जी ने बुख भर के घुंगणियां दे दिता। फकीर कहने लगा कई दिनों का भुखा हाँ, भुख मिटी नहीं, होर देते, होर मंग ले, जितने कुछ ही बच्चे छाबे सारे दे देते, खाली घर आ गए। नानी मां नूं कहण लगे मां अज तो सब कुछ वरता ही दिता है। ते नानी मां ने एक गल की, रब्बा इस बच्चे नूं दिल बड़ा वड्डा दिता तू, जो कुछ है वंडी चलिया जांदा है, किते माया भी इन्नी तू दे दिंदा। मां नूं की पता सी कि जिहड़ा अज घुंगणियां वड्ड रहा उहदे नां ते एडे एडे वड्डे लंगर चलने ने, उहदे दरबार च इन्नियां रौनकां लगणियां ने। दुनिया के किसी भी धर्म स्थान पर जाओ, हर धर्म स्थान सत्कारयोग है। आपां किसी नाल कंपैरिजन नहीं करते जां किसी नूं नीवां नहीं दर्शाउणा चाहुंदे, पर जो वडियाई गुरु रामदास जी के दरबार च तुसीं देखोगे, दुनिया के किसी कोने चों किसी भी व्यक्ति जात श्रेणी का मनुख आ जाए, उन्होंने उही प्यार मिलता है, उत्थे बराबरता मिलती है। गुरु रामदास जी ने बराबरता दी सानू, नगर वसाउण लग्गिया भी बराबरता, गुरु के लंगर विच भी बराबरता, और उत्थे बैठ के जो मान मिलता है हर मनुख नूं। कुछ चिर पहला एक गल वायरल हुई कि साउथ का एक परिवार आया, वो लंगर छक रहा है, तो उन्हां च एक बीबी है बैठी हुई, वो लंगर छकदे उहदी अखां तो पानी वग रहा है, रो रही है। एक नौजवान कहने लगा बीबा इत्थे ते जिहड़ा आउंदा रोंदा भी हसदा जांदा है, तू रो रही, तेरी अखां चों पानी क्यों वग रहा है। उस बीबी ने एक बड़ी भावपूर्त गल कही, जिहड़ी सिर उच्चा करदी है साडा गुरु रामदास जी की वडियाई दे विच। कहण लगी है जिहड़े मेरे आसे पासे बैठे मेरे मालक, मैं इन्हां दी नौकर हाँ, ते मैं घर विच ना जदों कुछ तैयार करदी पहलां इन्हां नूं खुआ के बाद जो बचिया हुंदा है वखरी जी बैठ के नीवें जे थां खा लैनी है। अज पहला दिन है इस स्थान ते कि मैं इन्हां दे बराबर, इन्हां दे नाल, इन्हां दे विच बैठ के खा रही। मेरे ये खुशी दे हंझू ने, ये दात गुरु रामदास जी के घर च ही मिलेगी, तुहानूं किते नहीं होर मिलेगी, दुनिया की किते भी चले जाओ। वो गुरु रामदास जी महाराज का जीवन एक करामात दी न्याई है कि घुंगणियां वेचण वाला एक व्यक्ति, उहदे सिर ते राजयोग का छत्र झुल जाए। एक आम बच्चा जिन्होंने लोकी कहंदे यतीम, वो गुरबाणी की एडी वड्डी दात दे देवे, एक समाज की सिरजना च एडा वड्डा योगदान पा देवे। आओ सुभान सतगुरु जी के प्यार जुड़े हाँ, जिन्हां ने सानू समाजिक तौर पर एक सुतंत्र समाज बनाउण दे लई बहुत वड्डा योगदान दिता है। गुरबाणी गुरु रामदास जी महाराज की पवित्र बाणी जिथे एकता, प्रभु प्यार, बराबरता की गल करदी है। सानू साडे सतगुरु जी ने धड़ियां तो उच्चे उठ के केवल परमात्मा के धड़े नाल जुड़न की गल कही है। सानू साडे सतगुरु जी ने केवल परमात्मा के भाणे में चलण की गल कही है। उस महान सतगुरु जी के पुरब नूं मनाउंदिआं आपां जिथे होर सारे कारज करने ने, आपां उन्हां दे दर्शाए मार्ग ते चल के अपने इस समाज विच जो गुरु नानक साहब जी ने सानू मार्ग दिता है कि बराबरता की गल करिए, धड़ेबंदियां तो उच्चे उठीए। गुरु रामदास जी महाराज कहंदे ने कि जिन्हें सारे धड़ियां नूं गवाता, परमात्मा का धड़ा जिन्हें बना लिया ना, वो इस धरती ते महान है। उस गुरु रामदास जी महाराज के प्यार च जुड़ के सच्चे सुच्चे प्यार अपना प्रगट करने का यही तरीका है कि आपां उन्हां दे दर्शाए मार्ग ते चलीए, रोज बाणी पढ़िया करिए, नितनेम करिया करिए, और समाज दे विच आपां जो बुराइयां पसरे ने, अज लोड़ है ज्यों ज्यों कहंदे हनेरा वधदा ना सूरज की अहमियत उन्नी वधदी है। असीं अपने समाज विच नज़र मार के देखिए साडे च किन्नियां कमजोरियां आ गईयां ने। साडे समाज च फिर वो जातिवाद, ऊच नीच की गल, असीं समाजिक तौर पर, परिवारक तौर पर आपां देखदे परिवारां दे विच भी माहौल को बहुत सुखावे नहीं है। जे आपां चाहुंदे कि साडे परिवार खुशहाल होण, जे आपां चाहुंदे कि साडा समाज खुशहाल होए, साडा मुल्क खुशहाल होए, ते उहदे लई गुरु रामदास जी का जीवन, गुरु रामदास जी की बाणी साडे लई चानण मनारा है। गुरु रामदास जी की बाणी हर मनुख के अंदर चढ़ती कला पैदा करती है। गुरु रामदास जी का जीवन पढ़ के हर मनुख के अंदर एक चढ़ती कला की सोच पैदा होती है कि जे कोई मनुख जिहड़ा गरीबी अवस्था तो निआसरा जिहा सी, यतीम जिहा सी, उठ के गुरु नाल जुड़दा है,
तो वह दीन दुनिया का मालक बन जाता है, उसके सिर ते छत्र चुल जाता है। तो गुरु की सेवा कीतियां की नहीं मिलता। सतगुरु जी ने गुरबाणी च कहा, नानक गुर सेवा के ना लभते। गुरु की सेवा करके की नहीं लभ सकता, सब कुछ लभ सकता है। आपां नरोल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की चरण शरण विच आइए। बेअंत बाणी अष्टपदियां के रूप में, संतां के रूप में, श्लोकां के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब जी विच अंकित है। गुरु रामदास जी की पवित्र बाणी इवें है जिवें दरिया दे विच छल्लां च उतरा चढ़ा आउंदे ने, और बड़ियां बिखम ते बड़ियां लमेरियां पंक्तियां उन्हां दी पवित्र बाणी विच तुहानूं मिलणगीਆਂ, और उन्हां दी इह विद्वता दा सबूत है। और उन्हां दी पवित्र बाणी च नवीं तो नवीं शब्दावली जिहड़ी है तुहानूं मिलेगी, ते बड़ी ही मन नूं लुभाउण वाली शब्दावली मिलेगी। इहदा मतलब कि गुरु रामदास जी महाराज ने गुरु की हजूरी च रह के जिथे टोकरी ढोई लंगर सेवा की, उत्थे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने गुरबाणी का बहुत भारी अध्ययन करके, संगीत विद्या प्राप्त करके इस पक्ष तो सानू बहुत अगे ले जाया। उस सतगुरु जी की जो कौमी तौर पर, समाजिक तौर पर सानू देन है, वो बड़ी महान है, बड़ी वडमुली है। अज भी गुरु रामदास जी की नगरी जिहड़ी है वो सारी दुनिया च गुरु रामदास जी महाराज के नाम का नगारा बजाउंदी है। धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया। असी गुरु चरणा च अरदास करनी, सतगुरु सच्चे पातशाह जी समूह माया के माहौल दे विच असी वाकई अवगुणां नाल भरे, असी गुरु नूं छड्ड के मोमाया मगर लग गए। सानू केवल परिवार प्यारा लगता है, दुनिया प्यारी लगती। साडी बेनती, हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिखाई, माया मोह भरम पै भूले, सुत दारिया सो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत, जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। भट कीरत कहते कि मेरी एक अरदास है, गुरु रामदास जी सानू अपनी चरण शरण में जोड़ी रखो। जे आपां गुरु की चरण शरण नाल जुड़े रवांगे ते भट्टां दे बचन के जरा मनसा कर सिमरन, तुझे नर काम क्रोध मिटियो जो तिरण। मन करके भी गुरु रामदास जी नूं कोई चेते कर ले, उहदे अंदरों विकार एक खिन विच खत्म हो जाते हैं। बाचा कर सिमरन तुझे नर दुख दुर्द मिटियो जो खिरण। बचना करके गुरु रामदास जी नूं चेते कर ले, उहदे दुख दर्द एक खिन विच मिट जाते हैं। कर्म कर तो दरस परस पार सार बल पड़ जस गायो। जिहड़ा कर्म गुरु रामदास जी के हुक्म अनुसार करने शुरू कर जाता है, सतगुरु जी कहते पारस ही बन जाता है। पारस जिहड़ा लोहे नूं भी सोना बना दिंदा है। कर्म जिहड़ा गुरु रामदास जी के बचन अनुसार करने शुरू कर दिंदा है, वो पारस बन जाता है। बल पाटे गल कहंदा है, श्री गुरु रामदास ज्यो जय जग में तै हर परम पद पायो। गुरु रामदास जी तुहाडी जय जयकार इस जगत विच, तुसीं परम पदवी नूं माणिया। उस महान सतगुरु जी के पावन प्रकाश पुरब दियां आप जी नूं कोटान कोट वधाइयां जी। आओ आपां उस गुरु कोल अरदास करिए कि सतगुरु जी नूं अपनी चरण सन सो जोड़ी रखो, बाणी का आधार बख्शो। उस गुरु की बाणी नाल जुड़ के, उस गुरु के जीवन इतिहास तो सेध लैके ही साडा मन चढ़दी कला च विचर सकता है। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। भुल चुक दी खिमा जी। अगला प्रोग्राम मानयोग भाई साहब भाई चरणजीत सिंह जी आप जी नूं सुणाउणगे। आनंद दे नाल कीर्तन सरवण करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।